अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियां नवाज शरीफ के माइनस होने के हवाले से, यानी कि अगले सेटअप में वो नहीं होंगे, मैं तो इस बात का कायल एक तवील अरसे से हूँ। और जैसे ही मियां शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत चलाई और जिस तरह से हर बात उन्होंने मानी है, उसके बाद ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ का बनता नहीं है होना। लेकिन हमारी बातों पे बहुत से मुस्लिम लीग नून के दोस्त नाराज़ होते हैं, लेकिन आज खुद मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीबी साथी ने ये कहा है कि नवाज शरीफ को माइनस करके मुल्क का फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब के माइनस होने की बातें हकीकत जो हैं वो रूप धार रही। दूसरी बात उन्होंने की है मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो करीबी आदमी है मियां जावेद लतीफ़ हैं। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो आलमी ताकतें हैं वो इमरान खान की मदद को आन पहुंची हैं और इमरान खान को आज़ाद करवाना चाहती हैं। वो इस वक्त प्रेशर डाल रही हैं रियासत पर कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तीसरी बात जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट की है वो ये है कि 16 माह की हुकूमत, लफ्ज़ ये उनके हैं, 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का सारा बोझ नून लीग पर ना डाला जाए, बाकी जमातें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। चलें, एक बात तो तस्लीम कर लिया कि आपने 16 महीने में गलत फैसले भी किए हैं और उस गलत फैसलों का बोझ अब आपको महसूस हो रहा है जब आप बाहर निकल रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब ग्राउंड के आदमी हैं, शेखुपुरा से ताल्लुक़ है, पसमानदा इलाका है, मतलब बहुत वहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं रहते, एक आम आदमी रहता है। वो बाहर भी निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। यकीनी तौर पर मियां जावेद लतीफ़ के लिए मुश्किल होती होगी जब लोग कहते होंगे मियां साहब महंगाई बहुत है, मियां साहब थोड़े दौर डॉलर किथे गया, पेट्रोल किथे गया, हर चीज़ महंगी हो गई। तो मियां साहब बहरहाल अवाम में जब जाएंगे तो परेशान तो होंगे, परेशान होंगे तो फिर वो बरमला बोलेंगे, खुल डुल के बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनको खुल के बोलना चाहिए। लेकिन गलत फैसले किए पीडीएम की हुकूमत में, और साथ में बाकी जमातें भी जो पीडीएम का हिस्सा नहीं थी वो भी शामिल है, और उन गलत फैसलों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सही फैसले भी वो कर सकते थे, सही फैसले कर सकते थे। सही फैसले सिर्फ और सिर्फ ये किए गए, नैब की तरमीम हो गई, केसेस माफ़ हो गए, FIA से निकल गए, हर चीज़ से निकल गए, सबके केसेस माफ़ हो गए। ये थे सही फैसले। गलत फैसले क्या थे कि जो आज ऑपरेशंस हो रहे हैं, डॉलर को रोकने वाला कोई नहीं था, कार्टेल को तोड़ने वाला कोई नहीं था, स्मगलिंग को पकड़ने वाला कोई नहीं था। उस वक्त हुकूमत में रहते हुए आपने किसी किस्म के काम नहीं किए। आज अगर इदारा बन सकता है फैसिलिटेशन का, को जो इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं, तो आपके दौर में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया? आप तो वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, आपके पास ताकत थी, आपको तो बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की भी भरपूर ताकत और कुव्वत हासिल थी, लेकिन आप फुर्सत ही नहीं मिल रही थी इन कामों से कि आप गरीब के लिए कुछ सोच लें, पाकिस्तान के लिए सोच लें, आम आदमी के लिए सोच लें। और दूसरी बात जो नवाज शरीफ के हवाले से है, तो नवाज शरीफ साहब हमारे तो नज़र में वो माइनस थे, हैं, और मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। लीडर बड़े ज़रूर हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ाने के लिए तो ज़रूर आ सकते हैं। इलेक्शन लड़ के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। और रही बात इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से रियासत पाकिस्तान का जो फैसला के कानून के मुताबिक वो होगा। इमरान खान साहब, मैंने पहले 2 दिन पहले एक वीडियो में ये बात की थी कि खान साहब बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो हैं, आप लोग देखने वालों में, उन लोगों ने मुझे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, गालियाँ भी दी। आपका अपना ज़र्फ़ है, आपकी तरबियत है, आप गाली दें या तनकीद करें या सवाल करें, कर रहे थे। लेकिन खान साहब के लिए रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है बाहर, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी ताकतें कोशिश कर रही हैं, बहुत सी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं खान साहब को किसी तरह से बाहर निकाला जाए सिस्टम, क्योंकि इमरान खान सिस्टम में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि सिस्टम में उनका रहना सिस्टम चलाने वालों के लिए
خاصا مشکل ہے۔ تو اب عمران خان کی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عالمی طاقتیں دباؤ ڈال رہی ہیں، تو وہ بہت حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں دباؤ ڈال رہی ہیں، کیونکہ عمران خان لیڈر تو چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کو لے کر، ان کی سیاست کو لے کر، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے خود پروردہ ہونے کو لے کر، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے راستے کھولنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے بیرونی طاقتوں سے، بیرونی قوتوں سے، کہ کسی طرح سے ان کے لیے معاملات کو سیدھا، سہل اور آسان کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو اس حوالے سے کچھ خبریں دیں گے، کیونکہ ابھی خبریں اس نہج پر نہیں ہیں کہ ہم ان یوٹیوبرز کی طرح کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔